हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. तो अब यहाँ पे एक बॉय है, उसका हाइट जो है 1.5 मीटर है और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो उसके आँखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जैसे वो पहले जहाँ पे ठहरा हुआ है उस 30 डिग्री बन रहा है, उस बाद में वो मूव करता है तो 60 डिग्री बनता है। एज ही वॉक्स, तो टूवर्ड्स बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब हमें फाइंड करना क्या है, वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो वहाँ से मूव हुआ, बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग के पास में जाने लगा जहाँ से ठहरा है और कितना मूव हुआ, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए बी जो है, ये बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। तो अब वो यहाँ से आँखों के पास से, आइस से, आँखों के पास से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये। और जब वो मूव करके इधर आ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे ए एफ जो है, वो जो आँख से देख रहा है, उसके आँखों से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है वो है ये, और ये लाइन है लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब हमें फाइंड करना क्या है, वो लड़का यहाँ से डी से लेकर ई तक कितना मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम देखिए यहाँ पे 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है और लड़के की हाइट है 1.5। तो 30 में से अगर मैं इतना डिस्टेंस कम कर दूंगी, इतना माइनस कर दूंगी, तो मुझे ए एफ जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे करेंगे। ए एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ। तो ए बी क्या है, 30 मीटर्स है, माइनस में बी एफ क्या है, यही है उसका हाइट जो 1.5 है। तो 1.5 30 माइनस 1.5 हो जाएगा 28.5 मीटर। तो अब ये हो गई ए एफ की हाइट, यहाँ से यहाँ तक 28.5 हो गया। ठीक है, तो अब हम ये ट्रायंगल देखेंगे पहले, ए ई एफ देखेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टैन होता है। देखिए पी एच पी बी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टैन। तो अब हम टैन 60 डिग्री लेंगे इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर क्या है, ए एफ अपॉन में ई एफ जो बेस है। अब टैन 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू ए एफ हमने फाइंड किया 28.5, ई एफ हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ई एफ इज इक्वल टू
28.5 अपॉन में √3 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये नीचे आ जाएगा। तो अब हमें EF की जो डिस्टेंस है हमें मालूम हो गई है। अब हम इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखेंगे ADE, ADE। अब इस ट्रायंगल में सेम लेना है हमें, ADF, F आना चाहिए यहाँ पे, ADF। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AF, तो फिर से हमें tan लेना होगा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो हम 60 लिए। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है तो हम 30 लेंगे, इज इक्वल टू AF अपॉन में DF। ठीक है, AF अपॉन में DF, क्योंकि हमने ADF ये ट्रायंगल लिया है, परपेंडिकुलर AF है, DF बेस है। तो अब tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन में √3, AF 28.5, DF पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे DF इज इक्वल टू 28.5 अंडर √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये ऊपर चले जाएगा इनटू में √3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए DF जो है हमें पूरा DF पता नहीं है, तो हमें EF पता है। अगर हम DF माइनस EF करते हैं तो ये डिस्टेंस निकल कर आता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, DF माइनस EF अगर हम करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें निकल कर आता है, तो हम वही करेंगे। अब तो हमें फाइंड करना क्या है, DE फाइंड करना है। DE DE इज इक्वल टू DF माइनस EF, DF माइनस EF इज इक्वल टू DF हमने फाइंड कर लिया 28.5 इंटू में √3 माइनस में EF हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 28.5 अंडर रूट में 3। तो अब हम यहाँ पे DE फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, इसको हम LCM ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो LCM आ जाएगा √3। यहाँ पे 28.5 √3, इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, माइनस में 28.5 इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दूँगी 28.5 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ का जो पार्ट है तो देखिए अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 57 अपॉन में √3। अब हमें इसे रैशनलाइज करना होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए, तो √3 से हम रैशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर मतलब 3 बन जाएगा, ये 57 √3 हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3 19 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा इक्वल्स टू में 19 √3, ये हो जाएगा इन मीटर्स। तो जो डिस्टेंस था DE वो है 19 √3 मीटर्स। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस, यही है आपका आंसर। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।